गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके इतिहास के चैप्टर 7 से रिलेटेड है और इस वर्कशीट में हम बुद्ध की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों इस वर्कशीट में हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा जो बौद्ध धर्म था उनकी स्थापना किसने की थी? सिद्धार्थ ने, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? गौतम। गौतम बुद्ध के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा बच्चों। तो यही वो गौतम है, सिद्धार्थ हैं, जिन्हें हम गौतम के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म बेटा है कब हुआ था? लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था और युवावस्था से ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। और बेटा बहुत ही यंग एज में उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए क्या किया? घर छोड़ दिया, सारे सुख छोड़ दिए और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। फिर बाद में उन्हें बोध गया में, बिहार में एक जगह है, वहाँ पीपल के नीचे कई दिन तक उन्होंने तपस्या की और उन्हें इस तपस्या के करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद जब उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ बच्चों, तो उसके बाद ही जो सिद्धार्थ है वो बुद्ध के रूप से जाने गए। यहाँ से वो सारनाथ, वाराणसी के पास जगह है, वहाँ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो जब उन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई इस तपस्या के बाद, तो उन्होंने सबसे पहली बार जो अपना उपदेश था वो कहाँ पर दिया बच्चों? सारनाथ में, वाराणसी के निकट में। उसके बाद कुशीनारा उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर मृत्यु से पहले का जो शेष जीवन था उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। तो उन्होंने बाकी का जो जीवन था मृत्यु से पहले का वो कुशीनारा उत्तर प्रदेश में व्यतीत किया। अब जो बुद्ध हैं बच्चों, उन्होंने हमें कुछ शिक्षाएं भी दी। तो उनका कहना था कि जो जीवन है ये कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं और लालसा जो है उनके कारण ही हमारा जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। क्योंकि बच्चों हम जो है, मनुष्य जो है, उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। वो हमेशा सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, ये वो मिल जाए अपनी, और जैसे ही उसे वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी जो इच्छा है, जो लालसा है वो बढ़ जाती है। फिर वो सोचता है कि अब मुझे और बड़ा कुछ मिल जाए। तो जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। तो इसी वजह से जो हमारा जीवन है वो कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और बुद्ध के अनुसार हम जो है आत्म संयम अपनाकर ही अपनी जो लालसाएं हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। कि हम जो है खुद पर कंट्रोल करके अपनी जो ये इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, इनको उनसे मुक्ति पा सकते, छुटकारा पा सकते हैं। उन्होंने कहा, यानी कि बुद्ध ने कहा कि लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के आदर करने की शिक्षा दी। तो जो गौतम बुद्ध थे वो कहते थे कि हमें जो है दयालु होना चाहिए और हमें मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करना चाहिए। बुद्ध ने अपनी शिक्षा में अपनी जो शिक्षा थी बुद्ध ने उन्होंने लोगों की प्राकृत भाषा में दी, जिससे कि जो सामान्य लोग थे वो भी उनके संदेश को समझ सके। तो जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो प्राकृत भाषा में दी जाती थी ताकि सभी लोग उनके संदेशों को समझ सकें। तो अब यहाँ पर वर्कशीट के एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर है बच्चों, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी के निकट दिया था। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, बुद्ध ने प्राकृत भाषा में शिक्षा क्यों दी थी? इसका आंसर है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी ताकि सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, बुद्ध के किस उपदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, हम बुद्ध के निम्न उपदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे क्योंकि इन्हें अपनाने से जीवन खुशहाल होगा। पहला, हम आत्म संयम अपनाकर अपनी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं और दूसरा, हमें दयालु होना चाहिए तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों का भी आदर करना चाहिए। अब वर्कशीट के एंड में हमें कोविड से संबंधित एक संदेश दिया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बच्चों हम सभी को कोविड-19 से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आप
कोई बात, अगर कोई भी डाउट है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।